शाहीन का पूरा नाम मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि आज तक नहीं सही प्रोनाउंस कर सका, आज कैसे करूंगा। हेलो वाह एडम ब्रदर। जी हेलो सर। वाह मन दरुद जदे। या वाहमन जदगान, ये आगे। मिडिल पर्शियन नेम है। इसको अगर आज हम मॉडर्न पर्शियन में बोलेंगे तो ये वाहमन जद बन जाएगा। वो गान है, गान का जान बन जाएगा। ये सिंबल भी आपने वो लगाया हुआ है ना? Is that a हाँ, ये Zoroastrian symbol? सिंबल नहीं है, Zoroastrian जोरास्ट्रियन सिंबल नहीं है। ये सिंबल है ससेनियन डायनेस्टी का। जो ससेनियन डायनेस्टी थी उसका एम्बलम है ये, सिमुर्ग। तो ये काफी यूज होता है। हाँ, तो मेरे वैसे दरोद अबर तो एडम भाई, सैल्यूटेशंस अपॉन यू, कैसे हो? सर ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। बढ़िया है। और बस, तो काफी क्वेश्चंस थे वैसे। क्वेश्चंस थे मेरे पास, तो ऐसे काफी आंसर होते ही हैं। तो जैसे एक भाई ने पूछा था, ये जिन क्या होते हैं, ये जिन का क्या ओरिजिन, तो क्लेरिफाई करना है। तो जिन जो चीज है, ये एक्चुअली अरेबिक ओरिजिन नहीं है इनका। इनका ओरिजिन मेसोपोटामियन है। जो मेसोपोटामिया जो रीजन था, फरात और ददला नदी के बीच में जो काफी ग्रेट सिविलाइजेशन रही है, तो उधर जी जी। क्या है, ये मोहम्मद से करीब 1500-1600 साल पहले एक लैंग्वेज बोली जाती थी, एरामाइक, सीरियाक एरामिक लैंग्वेज, जिससे कि अरबिक बनी है बाद में। अरबिक लैंग्वेज को जी जी। इन्फ्लुएंस किया है। तो उस समय कुछ कुछ उनके खुदा होते थे, और उन खुदाओं हम्म को उन्होंने बाहर निकाल दिया था अपने पैंथियन से। तो वे खुदा बन गए थे। फिर वो उन पे लानत भेजने लग गए थे जो बाकी जो वहां के लोग थे, और उनके खुदा बदल गए थे। बेसिकली वो सुमेरिया के खुदा थे। और जब बाद में जो लोग आए वो असीरियन आए थे। असीरियन जो लोग थे वो सुमेरियन से अलग थे। तो इसलिए जो असीरिया के और बेबीलोनिया के लोग थे, उनके खुदा अलग हो गए। जैसे मारदुक हो गया एक खुदा, एक खुदा अशुर, अशुर नाम का एक खुदा हो गया, जो मेन असीरियंस का जो मेन भगवान था। तो क्या है, जो बाकी कुछ सुमेरियन खुदा थे, छोटे मोटे खुदा थे, तो उनको एक मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया, एक डिमोनिक वे में दिखा दिया गया कि ये जो लोग थे ये एक डीमंस थे। ये जो है, ये मतलब कि जो डेजर्ट में घूमते थे, बेसिकली जिनका मतलब है इनविजिबल स्पिरिट्स, जो कि भटकते रहते हैं, डेजर्ट में घूमते रहते हैं। अगर एनकाउंटर हो जाए तो वो खून चूस लेते हैं। ये जो अरेबिक और मेसोपोटामियन मेथोलॉजी में दो है, एक तो जिन है और एक घूल है। जो घूल होते हैं, हम्म। घूल क्या होते हैं, वो जोम्बी की तरह होते हैं, लेकिन वो जोम्बी से ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो इंसान का खून चूसते हैं, एक तरीके से वैम्पायर और जोम्बी का मिक्सचर है घूल। और दूसरे होते हैं जिन। जिन होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, वो एक रूह सही। की तरह होते हैं। तो इनका जो ओरिजिन है वो एरेमाइक है, मेसोपोटामियन है, जो कि बाद में जो नॉर्दर्न अरेबिक जो एरिया था, नेज नेज जो रीजन था, एक तो हिजाज रीजन है जो कि मक्का मदीना वाला है, और दूसरा है नेज, निजात जो रीजन है, वहां पर काफी प्रेवलेंट था इनका कल्ट। तो मोहम्मद के टाइम में मोहम्मद ने क्या इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया था अपने रिलीजन के अंदर। तो ये तो था जिन का कॉन्सेप्ट। और जो भाई ने कहा था परी, परी क्या है, परी पर्शियन कंसेप्ट है। ईरान में जोरास्ट्रियन धर्म में काफी जो परी होती थी वो इविल स्पिरिट्स होती थी। वो कहते हैं वो इंसानों को भटकाती थी। वो सुंदर अच्छा। सुंदर परियों के रूप में, हूरों के रूप में आएंगी। वो आपको बहकाएंगी, बहलाएंगी, लेकिन अगर आप उनके उसमें पड़ गए तो वो असल में क्या है, आर्यमान की वो होती हैं। आर्यमान की स्लेव्स होती हैं वो। जो आर्यमान जो डेविल है जोरास्ट्रियन रिलीजन में, उसकी स्लेव्स हैं, एक तरीके से डीमन होती हैं वो। कुछ एक परी ठीक होती हैं, जो कि वही थोड़ा बहुत क्या है कि इस्लाम ने जोरास्ट्रियनिज्म से कॉपी किया हुआ है। वो ये जोरास्ट्रियनिज्म में भी वही है कि कुछ एक जो परियां वो बाद में सही होगी थी। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट है परी का। इससे होल पर्शियन कॉन्सेप्ट एक्सक्लूसिवली, तो इस्लाम और अरेबिक से कोई इसका मतलब नहीं। और जैसे तीसरी बात भाई ने बताई थी जुलकरनाइन की। जुलकरनाइन जो लेजेंड है वो एब्सोल्युटली अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऊपर बेस्ड है। जी, वो तो बता ये दिया था मैंने बिल्कुल, सर। हाँ वो तो है, आपको भी पता है। उसमें एक क्या है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के कुछ साल बाद जो कि जूइस कोई एक राइटर था, उसने उसकी लेजेंड्स लिखी थी। और वो लेजेंड्स जो नॉर्दर्न अरेबिया का जो इलाका है वहां पे काफी फेमस हो गई थी। और अलेक्जेंडर के खुद के समय में, अलेक्जेंडर जब, अगर अलेक्जेंडर की बायोग्राफी है उसका वो पढ़ोगे, तो जब उसने पर्शियन साम्राज्य, जो पहला पर्शियन साम्राज्य था, हखमेनिशी डायनेस्टी थी जो हखमेनिस, उसको जब बैटल ऑफ गाउगामेला हुआ था, गाउगामेला की लड़ाई में दरायश को हराया था उसने, शाहनशाह दरायश को। उसके बाद जो अरब कबीले थे वो दो खुदाओं को पूजते थे। तो अलेक्जेंडर ने स्पेशली कहा था कि मेरे को तुम तीसरे खुदा के रूप में पूछो, मतलब मेरे को तीसरे खुदा के रूप में मेरी पूजा करो तुम। मेरे को ग्रीस में, ग्रीस और
इजिप्ट में ऑलरेडी पूजा जाता था। ग्रीस में अलेक्जेंडर को जूस का बेटा कहते थे, और बिल्कुल। इजिप्ट में एक भगवान था आमुन, इजिप्ट में उसको आमुन का बेटा कहते थे। तो जो सीवा एक ओएसिस है इजिप्ट में एक, तो वहां का जो पादरी था उसने अलेक्जेंडर के को एक ताज पहनाया था। एक वो ऐसा ताज था जिसपे दो सींग थे। एक एक टाइप का एनिमल होता है, एक बकरी टाइप का एनिमल होता है जिसे रैम कहते हैं इंग्लिश में। जी जी। तो उसके काफी घुमावदार सींग होते हैं। तो अगर अलेक्जेंडर के सिक्के देखोगे तुम उस इलाके में, वो सिक्के काफी ज्यादा प्रचलित हुए थे अरेबिक पेनिनसुला में, और उसमें तो उन सिक्कों में साफ दिखाया गया है अलेक्जेंडर को दो सींग पहने हुए। तो ये जो धुलकर नाइन का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल वही है कि दो। अच्छा। और एक और चीज है, और इसमें जो दीवार वाली बात कही गई है ना कि अलेक्जेंडर उसने धुलकर नाइन ने एक लोहे की दीवार बनाई थी गोग और मगोग को उससे बचने के लिए। वो एक्चुअली क्या है, वो जो दीवार है वो शहंशाह खुसरो अनुशीरवान ने बनाई थी अलेक्जेंडर के बहुत बाद। जो ससेनियन टाइम्स में शहंशाह था खुसरो, उसने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार बनाई थी, ये सर्च कर सकते हो। उसका नाम था दीवार गुरगान। दीवार गुरगान ये 200 किलोमीटर लंबी दीवार थी, जो आज का जो तुर्कमेनिस्तान और ईरान का बॉर्डर है वहां पर बनाई थी। जो सिथियन लोग थे, जो तुर्क लोग थे, हेप्थलाइट हंस थे, उनसे बचने के लिए। और एक काफी बड़ा कैसल बनाया था दरबंद, जो आज का रशिया है, रशिया में एक जगह है दरबंद करके, तो उधर बनाया था। तो फिर वो ये अलेक्जेंडर की लेजेंड और खुसरो शिरवान की ये लेजेंड, ये मिक्स अप होके ये फिर ये धुलकर नाइन बन गई तो मोहम्मद के समय। जबरदस्त जबरदस्त। ऑसम यार, बहुत अच्छा आपने नॉलेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अप्रिशिएट थैंक यू इट। ब्रदर। और बिल्कुल एक ये जो सुलेमान का जो कंसेप्ट है, जैसे कि जो सोलोमन था जो डेविड का बेटा था, ये इसने जैसे कि उसको फरिश्ते भी उठाते थे, उसको वो मतलब कि डीमंस भी उठाते थे, नहीं, ये मतलब डीमंस भी थे, वो भी थे। आप सुलेमान जो डेविड का बेटा है ना, उसकी बात ना करें, तो वहां पे डीमन शीमन कुछ नहीं उठाते थे। ये सिर्फ कुरान में उठाते थे और हदीसों में उठाते थे। ये नाम जरूर हाँ ले लिया बिल्कुल लेकिन उसको बिल्कुल। बहुत बदल दिया है। वहां हम्म, पे उसके पास कोई जिन्नों की ताकत नहीं थी कि जिन्न उसके कब्जे में थे। वहां पे उसने कोई जिन्न नहीं भेजे थे कि जाके मलका का तख्त उठा के ले आ। अरे ये सारी ये कहानी जो है ना, ये इधर ही है। वहां पे ये मैं सलमान, समझ गया मैं क्या हुआ। हाँ, वहां पे हम्म जो सोलोमन है, जो डेविड का बेटा सोलोमन है, वो हम्म एक सिंपल किंग है जो हम्म डेविड के बाद तख्त पे बैठा। डेविड के एक सिंपल किंग है, एंड दैट्स इट। हाँ, ही वाज नॉलेजेबल पर्सन, यस। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। बाइबल के अंदर आता है कि सोलोमन हैड द विजडम एंड नॉलेज एंड ही न्यू अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। उसको कुरान ने अबाउट को लिख दिया, ही हैड दी नॉलेज अबाउट, लिख दिया कि उसको परिंदों की जुबान आती है। लाइक इमेजिन करो कि उसको चेंज कैसे कर दिया, उसकी जुबान बिल्कुल ही चेंज कर से। दिया। अच्छा, अबाउट, टॉक्ड अबाउट को कर दिया टॉक्ड विद, कि वो टॉक करता है विद बर्ड्स एंड एनिमल्स। हम्म वहां पे आता है टॉक्ड अबाउट द बर्ड्स एंड एनिमल, यानी कि मैं परिंदों और जानवरों के बारे में बात कर किया, उसको कर दिया परिंदों और जानवरों से बात किया। लाइक दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज कि मोहम्मद साहब को अंब का नहीं पता था, सुनता कुछ था, मुंह से बोलता कुछ था। तो गेम ही चेंज कर दी, परिंदों से बोलना शुरू कर दिया। वहां पे वो नॉलेजेबल बंदा दिखाया गया कि ही हैड अ विजडम एंड नॉलेज, और उसने परिंदों के बारे में बताया, जानवरों के बारे में बताया। यहाँ पे हो गया उनसे परिंदों और जानवरों से बातें की, से बात किया। लाइक क्या स्टूपिड बातें हैं यार। तो पूरा एनीहाउ, कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। तो मुझे सारा लगता है भाई, कॉन्सेप्ट। हाँ, एडम भाई ये रोजबे ने किया है। रोजबे खुशनुदान था ना, सलमान फारसी, पक्का उसी ने कान भरे मोहम्मद के ये। क्योंकि ये जो भाई सच में इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है सोलोमन का कि वो एक सुपर नेचुरल टाइप का किंग था, उसका अर्श पूरी दुनिया पे फैला हुआ था, एक्चुअली ये जोरास्ट्रियन लेजेंड है जमशीद की। शहनशाह जमशेद था, उसको कहा गया था कि उसके कोर्ट में डीमंस भी थे, डीमंस को उन्होंने अच्छा बना दिया था, तो ये एंजल्स भी थे, वो भी थे, और उसका जो तख्त था उसको हवा में उड़ाते थे। उसका इतना उसका जलाल था पूरी दुनिया में जमशेद का। तो जमशेद की जो लेजेंड थी, वो सोलोमन की जो हिस्ट्री और लेजेंड थी उसके साथ कंबाइन करके ये सुलेमान वाला जो कंसेप्ट है इस्लाम में, ये बना दिया।
और ये पक्का रुज़्बे खुस्नुद्दीन ने, सलमान फारसी ने किया है, क्योंकि वो ही एक इतना, क्योंकि सलमान फारसी के बारे में कुरान में ये कहा गया है कि वो काफी नॉलेजेबल पर्सन है। उसको पता नहीं कुछ, एक तो मोहम्मद के घराने में जोड़ा गया है और दूसरा उसको ये बताया गया है कि उसको 2 किताब आती हैं। ही इज द मास्टर ऑफ 2 बुक्स, तोरा, इंजिल और जबूर, और ये कुरान का उसको काफी मतलब ये, तो इस तरीके से बताया गया है। तो आई एम 100% श्योर कि रुज़्बे खुस्नुद्दीन ने ही उसके कान भरे थे मोहम्मद के। चलें सर, थैंक यू सो वेरी मच शाहीन साहब, आप ने काफी इंफॉर्मेशन दिया। नेक्स्ट भाई की तरफ अपने चलते हैं।